हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल में। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, दैट इज द सिक्योरिटीज इश्यूज, जो कि आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारा जो सिलेबस है ये हमारा जीएस पेपर 3 में मेंशन किया गया है। आज वाली क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पे हम लोग इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्या क्या आप बुक्स यूज करें या बुक्स अपनाएं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए इस सिक्योरिटीज इश्यूज को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, ना कि केवल मेंस से बल्कि प्री में भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे डे बाय डे। जो हमारा वैसे पहला टॉपिक है दैट इज दी वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्री में भी बनते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम शुभेंद्र तिवारी है। मैंने ग्रेजुएशन न्यूकासल यूनिवर्सिटी यूके से किया है, मेजर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कई सारी कंपनीज में भी काम किया हुआ है। सैमसंग में काम किया है इन द यूके। सैमसंग का मैं ब्रांड एम्बेसडर था नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसके अलावा मैंने इवेंट मैनेजमेंट वाली लाइन में भी काम किया है। एंड उस जब इवेंट मैनेजमेंट के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी तैयारी के दौरान ही मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम किया है, जहाँ जैसे कि अनअकैडमी, स्विफ्ट लर्न, मेविन एडू हब, दी आईएएस हब में मैं कंटेंट डेवलपर हूँ। और कॉलेज दुनिया में भी मैं एज अ फ्रीलांसर कंटेंट डेवलपमेंट का काम करता हूँ, जहाँ पे मेरा कंटेंट डेवलप करंट अफेयर से रिलेटेड है, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट आपका यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हो उसका कंटेंट मैं डेवलप करता हूँ। इसके अलावा आई एम दी ओनर ऑफ दी ऑनलाइन एडू हब यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा भी अभी रिसेंटली आई एम द को फाउंडर ऑफ ओकुल बैंकिंग। जो हमारा ओकुल बैंकिंग है उसका मैं को फाउंडर है। अगर आपने मेरे वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस की, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंक से रिलेटेड, या आप कोई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई है वो हर एक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। ओकुल बैंकिंग आप सर्च करिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम मैंने सिविल सर्विस परीक्षा 2017, 18, 19 और यूपीपीएससी 2018 एंड 2020 दिया हुआ है। इसके अलावा भी अभी रिसेंटली ईपीएफओ का एग्जाम था, उसमें भी मैंने दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा। अब देखते हैं, रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ। मैं एक्सपर्टाइज मेरा है करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटीज। देखिए, पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, बेसिकली मैं जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 को डील करता हूँ, तो यहाँ पे गवर्नेंस का भी मेरा ले सकता हूँ। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के ये टॉपिक जो है हमारा सिक्योरिटी इशू आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी, क्योंकि यूपीपीएससी का पैटर्न अब यूपीएससी की तरह ही हो गया है, वहाँ पे आपको बिल्कुल सेम करंट जो सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड आपको टॉपिक्स वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और साथ ही में हमारे बैंकिंग का भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी क्लासेस है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स का पार्ट मैंने वहाँ पे कवर कराया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज का मैं पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इस सिलेबस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी इश्यूज और कहीं से पढ़ा हुआ है, उन्होंने ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका आधा पार्ट कंप्लीट किया गया है। मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज प्रीलिम्स। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स, यहाँ पे हम लोग कई सारे सिक्योरिटीज फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्सेस हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज में हमारा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज हुआ, या इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। रॉ अलाइड सर्विस आरएएस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेंट्रल एजेंसीज होती क्या है, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। सेंट्रल एजेंसीज भी कई प्रकार की हैं, जैसे कि हमारा
सेंट्रल एजेंसीज में हमारे हो जाते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एनआईए, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सीबीआई, इनके बारे में लोग देखेंगे। सेंट्रल एजेंसीज हैं। सेंट्रल एजेंसीज के अलावा भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इसके अलावा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आरएएफ, राइट एक्शन फोर्स आरएएफ, सिमिलरली आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजी, एसपीजी गार्ड हम लोग देखे हुए हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विस हैं जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम लोग देखेंगे असम राइफल्स के बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के बारे में भी, एंड आर्म्ड फोर्स। ये सारे का सारा हमारा किसके अंतर्गत आएगा? वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट। तो अगर आपने और कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये समझ लीजिएगा कि अगर उन्होंने ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है तो आपका जो पहला वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिक्योरिटीज चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। हमारे जो बॉर्डर, इंडिया का जो बॉर्डर एरियाज लगता है पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, इनके साथ जो भी बॉर्डर लग रहा है वो क्या क्या सिक्योरिटीज चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन चैलेंजेस को से निकलने के लिए, और यहाँ पे किस तरीके से जो लिंकेज है लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम विथ टेररिज्म, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो टेररिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक रहेगा हमारा। जो सेकंड वाला हमारा जैसे कि बॉर्डर एरियाज में, तो बॉर्डर एरियाज में वो तो हम लोगों ने देख लिया है, और इसके अलावा भी क्या क्या टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हमारा हो गया। ये सारे टॉपिक अगर आपने कहीं पे भी नहीं पढ़े हुए हैं तो याद रखिएगा, ये सब मैं यहाँ पे आपको कवर कराने जा रहा हूँ। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दो टाइप्स का होता है, एक हमारा होता है कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप, एक कोल्ड स्टार्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे ही हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जो और वी कैन से हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में जो अटैक कराया हुआ था, उरी अटैक, उसके बारे में भी देखा जाएगा। उस कॉन्सेप्ट क्या नाम है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को काम करना है। जो चाइनाज की बाउंड्रीज है, उस चाइनाज की बाउंड्रीज में किस तरीके उसको मैनेज किया जाता है, सारे उसके बाउंड्रीज, उसका वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर के बारे में देखेंगे। नेपाल बाउंड्रीज में क्या क्या इश्यूज आए हुए हैं, बांग्लादेश बाउंड्रीज में क्या इश्यूज आई है, क्या सॉल्यूशन हमारे उसके बन सकते हैं, और इंडिया या बांग्लादेश और के बारे में, रिलेशन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परस्यूट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। एक डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परस्यूट
ये सारा जो टॉपिक है हमारे किसमें, कोस्ट जो हमारे मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट, और बॉर्डर मैनेजमेंट में एक और टॉपिक आता है हमारा, दैट इज द कोस्टल सिक्योरिटीज। कोस्टल सिक्योरिटीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोस्टल सिक्योरिटीज 3 टीयर में डिवाइड किया गया है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 1 में हमारा नेवी आता है, लेयर 2 में कोस्ट गार्ड आते हैं, लेयर 3 में स्टेट पुलिस आते हैं। इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये कंप्लीट रहेगा बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड। बॉर्डर मैनेजमेंट में हमारा एक और टॉपिक है, इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट। इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसीज चलती है, जैसे कि बोडोलैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, NSCN के बारे में बात करेंगे, जो नागालैंड का है, नागालैंड का क्या इश्यूज है, मणिपुर मेघालय के जो इश्यूज है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, असम का इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा हमारा रहेगा बॉर्डर मैनेजमेंट, दैट इज द सेकंड, जो हमारा सेकंड टॉपिक है सिक्योरिटीज इश्यूज का। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इसकी क्या आइडियोलॉजी है, इसके आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक्सट्रीमिज्म इंडिया में कब आया, एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा भी इसका ओरिजिन कहाँ से है और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। 1962 के बाद क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं 1962 के बाद, आफ्टर 1962 इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। इंडिया चाइना वॉर आया हुआ, वहां पे CPI जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया, एक रेडिकल, दूसरा है लिबरल। जो रेडिकल है वो सपोर्ट करता था चाइना को, जो लिबरल है दैट इज सपोर्टेड इंडिया। CPI मार्क्सिस्ट। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे इसी क्लास में। और यहीं पे हम बात किया जाएगा माओ के बारे में, क्योंकि माओसिस्ट की बात हुई है तो माओ फ्रॉम चाइना के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। श्रीकाकुलम जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और अभी तक का क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, इनके बारे में भी इस चीज में, इस वाले टॉपिक में लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में भी डिस्कस किया जाएगा। और कौन कौन से इनके पास सोर्सेस हैं फाइनेंस के, CPI-M के, उनके बारे में भी दिखाएंगे। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई हुई थी 2007 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। उस रिपोर्ट में क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान से भी पैसा आता है एंड सो ऑन, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी और कौन कौन से प्रोग्राम्स आए हुए हैं, जैसे कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, बास्केट अप्रोच, सिविल एक्शन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, इनके बारे में देखा जाएगा। रोशनी, यूनिफाइड कमांड एंड सो ऑन, कई सारी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स को भी हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज या क्या कंसर्न है, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशंस के नाम आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके द्वारा है, इसके बारे में भी पूछा जाए। नेक्स्ट हमारा रहेगा टेररिज्म। हम लोग देखा है सेकंड टॉपिक में हमने टेररिज्म की बात की है, तो टेररिज्म एक नया टॉपिक है। तो उस टेररिज्म में हम लोग क्या क्या देखेंगे,
ये बात थोड़ा देख लीजिए। टेररिज्म, इसमें क्या क्या देखिए, इसकी सोशल थ्योरी, इसका सोशल थ्योरी, इसके टाइप्स ऑफ टेररिज्म, कितने टाइप्स के होते हैं, मॉडल, स्ट्रक्चर, मॉडल हो गया, स्ट्रक्चर, एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये डिस्कस किया जाएगा टेररिज्म में। नेक्स्ट हमारा है related to the cyber securities, challenges to the internal securities through communication network, role of media, social networking side in internal securities challenges, basic of cyber securities, money laundering and its prevention। तो इस साइबर सिक्योरिटीज में हम लोग जितने भी जो भी है साइबर टेररिज्म, इनके बारे में देखेंगे। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर स्पेस, जितने भी वर्ड रिलेटेड हैं साइबर से, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में भी हम लोग देखेंगे इसका ब्लैक मनी जो है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हुआ है, इसका कन्वर्जन किस तरीके से हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को कन्वर्ट करते हैं, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन एक्सटर्नल स्टेट्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटीज। ये जो आपका टॉपिक है, ये वाला व्हाट वी कैन से, ये जो टॉपिक है यहाँ पे इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट, इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें किया जाएगा प्रॉपर डिटेल में, एक एक स्टेट्स को उठा के नॉर्थ ईस्ट का कौन कौन सा पार्ट बनता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, फिर पर्टिकुलर स्टेट्स को उठाया जाएगा, असम, मेघालय एंड सो ऑन। तो ये टॉपिक और बॉर्डर मैनेजमेंट टॉपिक एक साथ ही चलाया जाएगा। पहले इंसर्जेंसीज को हम लोग खत्म करेंगे, इसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट पे आएंगे। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से हमारा स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे क्लास नोट्स जो आपको मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप वीडियोस देख लीजिएगा, वीडियोस ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी, वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रहेगा, क्लास नोट्स ही काफ़ी हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैगजीन आती है साउथ एशिया पॉलिटिक्स की, साउथ एशिया पॉलिटिक्स की जो भी मैगजीन है आप इस मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन के अलावा भी न्यूज़पेपर में द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हैं। और जो भी रिलेटेड अभी रिसेंटली इशू हमारा देखने को मिला मेघालय वाला, वो सॉरी मणिपुर एंड असम, तो उस वाले केसेस में भी आप उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि उम्मीद यही है कि हमारे एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे जो वेबसाइट है ओकुल वेबसाइट, वहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियोज और ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स। और इसके अलावा भी आप डेली एक क्वेश्चंस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया करिए। मैं क्या करूंगा, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा वहां पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चंस आपको जरूर दूंगा और 2 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे आपको। तो आप ये सारे क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहिए ताकि आपका फ्लो बना रहे। और आपको कोई भी डाउट है इस चीज़ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके डेली जो भी आपके कमेंट होंगे उस कमेंट को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा और आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया टॉपिक को लेके आएंगे, दैट इज द वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको प्री
प्लस मेंस दोनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel, or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL. Have a nice